हेलो गाइस एंड वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सेकेंड वीडियो, जो कि है हमारा ऑन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट टाइम पे हमने मैनेजमेंट पढ़ लिया था और उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, और उन दोनों के बीच के रिलेशन जो था वो भी हमने पढ़ लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली 7 टाइप्स के होते हैं। तो इससे ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। पहला है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट फोकस ऑन एंड रिजल्ट। कि मैनेजमेंट एक्चुअली फोकस किस चीज के ऊपर करेगा? ऑर्गेनाइजेशन के जो लास्ट गोल होगा उसके ऊपर। जैसे कि गोल आपको पता है गोल कैसा होता है? गोल हमेशा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं गोल्स। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? मींस ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा 1 महीने का कोई भी प्लान किया होगा, फॉर एन एग्जांपल किया हुआ है, उसने ऐसा डिसाइड किया है कि उसको 1500 का वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन करना है। तो वो किसके ऊपर फोकस करेगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, क्यों? एंड रिजल्ट के ऊपर। एंड रिजल्ट क्या होगा? 1500 वॉशिंग मशीन का। तो उसका जितना भी मैनेजमेंट होगा किस चीज के होगा? फॉर अचीविंग द गोल। गोल क्या था? 1500 मशीन्स को मैन्युफैक्चर करना। तो वो क्या है हमारा? एंड रिजल्ट। सो मैनेजमेंट जब भी होगा वो हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही होता है। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब है जो चीज हर जगह अवेलेबल हो। जैसे हम गॉड के लिए बोलते हैं ईश्वर जो है वो हर जगह होता है, सर्वव्यापी। सो सिमिलरली ऐसा ही हमारा मैनेजमेंट होता है। अब मैनेजमेंट को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज इन बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करें जो प्रॉफिट मार्जिन के लिए होती है। सोशल अगर हम कर रहे हैं काम तो भी वहां पे मैनेजमेंट होगा, पॉलिटिकल कर रहे हैं तब भी वहां पे भी होगा। सो डजंट मैटर, मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके घर में भी होता है, आपके स्कूल्स में भी होता है, होटल्स में होता है, पब्स में होता है, हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज परवेसिव। आते हैं थर्ड फीचर की तरफ, विच इज मल्टी डायमेंशनल। ये मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। तो अगर बिजनेस स्टडीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम अगर ये वर्ड्स को अगर ब्रेक कर लेंगे तो हमें काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। मल्टी का मतलब क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा चीजें। डायमेंशंस मतलब कि दिशाएं। तो मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा दिशाओं में काम करता है। तो वो 2 या 2 से ज्यादा क्या है हमारे? वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट 3 चीजों के ऊपर फोकस करता है, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। अब इसके अंदर की कुछ चीजें हैं, ये आपको शायद में भी अभी समझ में ना आए, बट आगे के वीडियोस जैसे देखेंगे तो आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो 5 चीजें लिखी हुई, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अभी हमने नहीं पढ़े हैं। तो काम के हम क्या कर सकते हैं? काम को लेके हम प्लान कर सकते हैं, काम को लेके हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और काम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पीपल्स आता है, लोगों की हम क्या कर सकते हैं? स्टाफिंग कर सकते हैं, लोगों को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इज ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्किंग ऑपरेशंस होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 2 लिखे मैंने, प्रोडक्शन, सेल्स। अब यहाँ पे एक और भी हो सकता है, लाइक परचेज भी हो सकता है। ओके, सो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को एडवांस में सोच लेना, एडवांस में डिसाइड कर लेना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? कि जो भी चीज हमने प्लान की है उसके रिगार्डिंग हमें जितनी चीजों का रिक्वायरमेंट है उन सारी रिसोर्सेज को एक ही जगह पे अवेलेबल कराना इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। देन नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कि जो हमने प्लान किया था वो और जो हमने किया है वो, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, ये चीज कहलाती है हमारी कंट्रोलिंग। तो वर्क हम क्या कर सकते हैं? प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, देन कंट्रोलिंग कर सकते हैं। आते हैं पीपल्स के ऊपर, सेकंड पार्ट, पीपल्स। तो पीपल्स के हम क्या कर सकते हैं? स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कि लोगों को रिक्रूट करना। लोगों को रिक्रूट करने का मतलब है कि जो हमने काम डिसाइड किया होगा, मींस प्लानिंग में हमने सपोज किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ओपन करना था, तो हम वर्कर्स कैसे लेके आएंगे? सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी हमारी मोबाइल फोन्स की, हम एक वर्कर को लेके आ जाएंगे जो कि सपोज मान लीजिए वो अगर टेलर का काम करता है तो वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर पर्सन को, परफेक्ट पर्सन को लेके आएंगे यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमको पढ़नी है अकाउंट्स या बिजनेस या इकोनॉमिक्स, तो हम मैथ्स के टीचर के पास में नहीं जाएंगे या मैथ्स के टीचर को लेके नहीं आएंगे, है ना? सो स्टार्टिंग। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब है इंस्ट्रक्शन देना।
अब डायरेक्टिंग का मतलब जनरली हम सिर्फ यही मान के चलते हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, बट डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को गाइड करना, मींस जो वर्कर्स हैं उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनके साथ में कम्युनिकेट करना। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे करेंगे? विद द पीपल्स। थर्ड पार्ट ऑपरेशंस। ऑपरेशन जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे अंडर दी मल्टी डायमेंशन। तो प्रोडक्शन होगा, सेल्स होता है, परचेज, सारे सारे हो सकते हैं। देन मूविंग नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट विच इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। कि मैनेजमेंट क्या है? कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब सबसे इजी पॉइंट है ये नेवर एंडिंग या फिर ऑनगोइंग प्रोसेस। कि मैनेजमेंट अगर हम करेंगे तो वो हमेशा चलता रहेगा, कभी भी उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे सपोज आप लोग एक दिन स्कूल गए, दूसरे दिन आप सुबह स्कूल ना जाए तो क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। सो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा ये चलता ही रहता है, इसको कभी भी हम ब्रेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट जनरली हम क्या मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक अकेला पर्सन भी कर सकता है। नहीं, मैनेजमेंट यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कब अच्छा काम करेगी? जब टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 3 लेवल्स होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब ये लेवल्स को नहीं समझते हैं, इसको जनरली हम क्या मानते हैं? ये क्या है? ये सारे के सारे क्या होंगे? एम्प्लॉइज होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सब अलग अलग ग्रुप में होंगे। तो अगर ये सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी प्रॉपर गोल अचीवमेंट होगा, और तभी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, या हमने प्रॉपर मैनेजमेंट किया है। सो ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू मैनेज एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन। मीन जितने भी एम्प्लॉइज होंगे उन सारे लोगों का हमें इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट के। 6 पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो कि रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती है, मीन बहुत ही फास्टली मूव करती है, बहुत फास्टली चेंज होती रहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें हमेशा होती है, मींस बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें होती रहती है। जैसे कि सपोज हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये फीचर है मैनेजमेंट का? एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई कर लें। चेंज इन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज की हो। सपोज मोबाइल फोन है ना, पहले के टाइम पे सिम्बियन आते थे, आज के टाइम में एंड्रॉइड्स आते हैं। पहले सेल्फी कैमरा नहीं हुआ करता था, आज के टाइम में सेल्फी कैमरा आता है। देन चेंज इन मेन्यू। सपोज मान लीजिए पहले कोई कंपनी थी वो फास्ट फूड में सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट बनाती हो, आज उसने अपने मेन्यूज में बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया है। तो ये एडिशन क्यों होता है? क्योंकि उनको मैनेजमेंट करना है, दैट इज द मैनेजमेंट। तो ये हो गया हमारे 3 पॉइंट जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फीचर कहलाएगा दिस इज डायनामिक। आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ विच इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। इंटेंजिबल वो वाली चीजें होती है, गुड्स सर्विसेज जो है वो हमारी इंटेंजिबल होती है, जिनको हम सिर्फ देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते। इंटेंजिबल सिचुएशन शोइंग सिस्टमैटिक वर्किंग मींस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम किसी भी प्लेस पे गए, हमने वहां पे देखा कि वहां पे हर एक चीज का काम जो है बहुत ही सिस्टमैटिकली हो रहा है, वहां पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई सिचुएशन नहीं है, जो कि यहाँ पे मेंशन है वैसा नो केओस। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वर्कर्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, उनको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ से हमें ऑर्डर्स रिसीव करने हैं, किसको फीडबैक देना है, ये सारी चीजें अगर हमको प्रॉपर्ली पता है, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि वहां पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट हमने देखा नहीं कि ये मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, या ये हमने 250 ग्राम मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे आधा किलो मैनेजमेंट, तो ऐसा नहीं। मैनेजमेंट क्या है? हमने सिर्फ फील किया है। सो प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बट नॉट सीन। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने होंगे विद सम प्रॉपर वर्ड्स, या जिनको हम कह सकते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हमारे क्या है? अगर किसी में भी बात हो रही है रिगार्डिंग द एंड रिजल्ट, तो एंड रिजल्ट की अगर बात हो रही है तो वो कहाँ पे होगा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर किसी भी केस स्टडी में अगर बात होती है परवेसिव की, तो परवेसिव को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कोई भी वहां पे बिजनेस ऑपरेशंस गिवन होंगे जिसमें एक वर्ड गिवन होगा प्रॉफिट, एक प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, दूसरा जो है नॉट फॉर प्रॉफिट लाइक एनजीओस, तो वो क्या होगा? परवेसिव। देन मल्टी डायमेंशन, ये बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां पे डायमेंशंस की बात की गई हो। डायमेंशंस गिवन है तो डायमेंशंस कितने होते हैं? 3, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। आइडेंटिफाई क्या करना होगा? आपको याद रखना होगा
ये होते हैं हमारे फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट व्हिच आर नोन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन पांच को हम डिवाइड कर देते हैं बिटवीन वर्क एंड पीपल। नेक्स्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस, जहां पे ये गिवन हो नेवर एंडिंग है या फिर ऑनगोइंग प्रोसेस, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनमें से कोई भी एक वर्ड जो है वो आपको कीवर्ड के तौर पे काम कर जाएगा। देन ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी क्या होगा, जहां पे इन्वॉल्वमेंट हो किसका, सारे के सारे वर्कर्स का, सारे के सारे एम्प्लॉइज का, या फिर ऑल लेवल्स। जैसे कि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीन लेवल्स होते हैं। इन सबका अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये कहलाएगा हमारा ग्रुप एक्टिविटी। या समटाइम्स इट कैन आल्सो बी रिटन एज कि ग्रुप एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सपोज परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, है ना। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट भी अगर सपोज गिवन है ऐसा, और ये सारे डिपार्टमेंट में अच्छे से मिलकर काम किया, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया, तो वो क्या आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देन डायनेमिक, डायनेमिक को आइडेंटिफाई करना काफी इजी होगा हमारे लिए। केवल क्या फाइंड आउट करना है कि कहीं पे भी कोई भी चेंज हो रहा होगा, अपने मेन्यू में चेंज किया है, अपनी टेक्नोलॉजी में चेंज किया है, या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज में कोई भी चेंजेस किए हैं, या फिर वर्कर्स में मान लीजिए कोई चेंजेस किए हो, तो वो सारी चीजें क्या होंगी हमारे, वो शो करते हैं मैनेजमेंट का फीचर व्हिच इज डायनेमिक। लास्ट इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या होगा कि जहां पे हमने कोई चीज देखी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने फील किया है, वहां पे प्रेजेंस फील किया हमने कि मैनेजमेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर हमने फील किया है तो वो क्या हो जाएगा हमारा last feature which is intangible. That's all for today. Thank you.